बचपन में ना हम सब ने कभी ना कभी ख्वाब ज़रूर देखे होते हैं। पासपोर्ट हाथ में लेके ना किसी खूबसूरत मुल्क की सैर करने का सोचते हैं, लेकिन कभी सोचा है अगर एक दिन वही पासपोर्ट अचानक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। इमेजिन करें आपके हाथ में ब्रिटिश पासपोर्ट है, सालों की मेहनत होती है, हज़ारों ख्वाब दिल में होते हैं और अचानक खबर आती है जी होम ऑफिस ने ना दिसंबर तक जो डेडलाइन दे दी है, अब तमाम पासपोर्ट बदलने वाले हैं। एक लम्हे के लिए ना दिल रुक सा जाता है और अजीब से ना दिल में वसवसे उठते हैं जी, क्या मेरा पासपोर्ट अब बदल जाएगा, क्या मैं सफ़र कर सकूंगा, क्या मेरे पेपर अभी भी वैलिड हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन लाखों लोगं के लिए ना बहुत बड़ा झटका है जो बरसों से ना इस पासपोर्ट पर दुनिया घूमते आ रहे हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दरअसल हो क्या रहा है, क्यों ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस तब्दीली से नए और पुराने ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर पर क्या असरात पड़ने वाले हैं और हर ब्रिटिश शहरी के लिए इसका मतलब आखिर है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं। तो जी यूके होम ऑफिस ने ना एक बार फिर यूके पासपोर्ट को एक ऐसी नई तब्दीली में कन्वर्ट करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला आप लोगों के ना होश उड़ा के रख देगा। ये सिर्फ रंग या डिज़ाइन बदलना नहीं है, बल्कि एक ऐसी शनाख्त है, एक ऐसी याद है, एक तारीख मिटने जा रही है। सोचें ज़रा, वो पासपोर्ट जिस पर आप कभी फ़ख्र करते थे, अब वो आपको पहचानेगा भी नहीं। और अब इस फैसले का ऐलान पब्लिक भी कर दिया गया है। नया पासपोर्ट होगा, नए कानून होंगे, जाली पासपोर्ट का टोटली खात्मा किया जा रहा है। ब्रेग्जिट के बाद ना यूके पासपोर्ट को बरगंडी से ना गहरे नीले रंग में ना कन्वर्ट किया गया था और अब यूके होम ऑफिस ने एक बार फिर से ये नई तब्दीली का ऐलान कर दिया है। सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इसके बाद दिसंबर 2022 में ना एक ऐसा खौफनाक, एक ऐसा सैड लम्हा आया जिसने लाखों यूके शहरियों को ना हिला के रख दिया। एक ऐसा लम्हा जब लोगों ने महसूस किया कि पासपोर्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यादें हैं, कुर्बानियाँ हैं और शनाख्त है। ये हमारी अलामत है। फिर इस लम्हे ना मलका एलिज़ाबेथ का इंतकाल हो गया और इस खबर ने ना पूरे यूके को हिला के रख दिया। हर आंख में आंसू था, हर दिल उस वक़्त खालीपन महसूस कर रहा था। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद ना फ़ौरन ही प्रिंस चार्ल्स को यूके का नया किंग बना दिया गया। उसके साथ एक नई ज़िंदगी का चैप्टर शुरू हो गया। तमाम पेपर वर्क नहायत खामोशी और मुकम्मल राजदारी के साथ मुकम्मल किए गए। फिर उसके बाद एक छोटी सी सरमनी की गई, प्रॉपर उसका आगाज़ किया गया। 2023 में यूके होम ऑफिस ने ना ब्रिटिश पासपोर्ट का एक बहुत बड़ा चेंज किया है। पहले जो पासपोर्ट था उस पर लिखा होता था हर मजेस्टी, क्योंकि मलका एलिज़ाबेथ थी। अब उसको बदल के किंग चार्ल्स किया जा रहा है, यानी कि हिज मजेस्टी कर दिया जा रहा है। जो भी ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास है वो अब दरअसल बादशाह चार्ल्स के नाम से बनाया जाएगा। ये एक तरह का साइन होता है। आपका सफरी जो भी पेपर है ना, नए बादशाह के तहत होते हैं। ये तब्दीली हुई है, लेकिन असल में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो पासपोर्ट पहले ही मलका के नाम पे था ना, वो अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा है। कोई उसमें चेंजिंग नहीं की। हाँ, थोड़ी बहुत आई हैं चेंजिंग बादशाह चार्ल्स के नाम से, बस यही फ़र्क है। समझे जैसे पुरानी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, थोड़ी सी अपडेट हुई हैं। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि ब्रिटिश हुकूमत ने ये कहा है कि दिसंबर 2025 में ब्रिटिश पासपोर्ट एकदम नई शक्ल में आने वाला है। मतलब बस अब जो पासपोर्ट है ना, वो थोड़ा अपडेट होने वाला है, कुछ नए हुक्म में आएगा। अब जो भी ब्रिटिश पासपोर्ट आएगा उसमें कोर्ट ऑफ आर्म में किंग चार्ल्स का नाम होगा। मतलब सब कुछ नए बादशाह के तहत होगा। बस ऐसे समझे कि पुराना पासपोर्ट मलका के साथ अटैच था, अब नया पासपोर्ट जो है किंग चार्ल्स के साथ अपडेट किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि यूके में अदालती अदारे और दूसरे गवर्नमेंट वाले कागजात होते हैं, उन पर एक ख़ास किस्म का एल्बम होता है। ये एक तरह का ना निशान होता है कि ये असल और सरकारी चीज़ की पहचान करता है। जो मलका थी उनकी ज़िंदगी में भी उनका अपना कोर्ट ऑफ होता था। मतलब हर चीज़ मलका के नाम से चलती थी। उनका अपना सरकारी निज़ाम था जो इनके तहत काम करता था। अब जब किंग चार्ल्स ने इक़्तिदार संभाला, हुकूमत ने फ़ैसला किया कि दिसंबर 2025 से जो भी नए ब्रिटिश पासपोर्ट बनाए जाएंगे उन पर किंग चार्ल्स का कोट ऑफ आर्म प्रिंट होगा। मतलब हर चीज़ अब नए बादशाह के नाम से होगी। जो कोट ऑफ आर्म है, इसे आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये असल में एक शाही निशान होता है। ये बताता है कि किस बादशाहत, ख़ानदान या सरकारी अदारे की ये शनाख्त है और तारीख़ ज़ाहिर करता है। मतलब जैसे एक ना ऑफिशियल स्टैंप होता है ना, हमारी चीज़ें हैं और असली हैं। यूके में रॉयल कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम असल में यूके बादशाहत का ना सरकारी निशान है।
यही निशान यूके होम ऑफिस और दूसरे सरकारी अदारे ना इस्तेमाल करते हैं। जैसे पासपोर्ट होता है, अदालतों में पेपर्स होते हैं, सिक्के होते हैं और यहाँ तक कि पाउंड भी। मतलब ये निशान बताता है कि सब चीज़ें सरकारी हैं और 100% असली हैं। इस शाही निशान में ना आम तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे नुमाया एक शेल होता है जो 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मतलब ये 4 हिस्से मिलकर ना पूरी शनाख्त और तारीख़ को ज़ाहिर करते हैं। तो वो 4 हिस्से जो शेल में है ना, वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की नुमाइंदगी करते हैं। मतलब हर हिस्सा एक मुल्क से लोकेटेड होता है जो यूके का हिस्से हैं। और इस शेल के ऊपर एक छोटा सा शेर का निशान है जो इंग्लैंड की अलामत है। मतलब ये हिस्सा ख़ास तौर पर इंग्लैंड की नुमाइंदगी करता है और वो यूक्रेन और स्कॉटलैंड की अलामत है। जो ताज है वो भी जो होते हैं, जो बादशाह और प्रिंस अपने सर पे पहनते हैं। मतलब हर चीज़ की ना एक ख़ास स्टोरी है, उसके पीछे कोई मतलब होता है। उसके नीचे लातानी ज़ुबान में एक जुमला लिखा होता है। हर चीज़ में एक थोड़ी सी ना ओल्ड स्कूल और रॉयल फीलिंग नज़र आती है और तारीख़ी रवायत को ज़ाहिर करता है। और अगर वो लातानी जुमला उर्दू में हम पढ़ें तो पहला जुमला होता है यानी खुदा और मेरा हक। मतलब ये बताता है कि बादशाह या इरादा अपनी ताकत और इख्तियार को खुदा और इंसाफ के हक से मानता है। और दूसरा जुमला ये लिखा होता है, शर्म इसको जो बुराई का सोचे। मतलब इसका ये है कि एक ये मॉरल मैसेज होता है कि बस अच्छाई के रास्ते को आप लोग अपनाओ और बुराई से आप लोग बचो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब किंग चार्ल्स का कोट ऑफ फॉर्म ने पासपोर्ट पर प्रिंट हो जाएगा तो जो पासपोर्ट पहले से चल रहा है ना, उसकी एक्सपायरी अगले 5 साल 10 साल में होगी। उसका क्या होगा? मतलब पुराने पासपोर्ट क्या करेंगे? क्या अभी भी चलेंगे या फ़ौरन रिप्लेस करने पड़ेंगे? तो इस हवाले से यूके होम ऑफिस ने ये बताया है कि आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तमाम पुराने पासपोर्ट जो आपने अभी रीन्यू कराए हैं उनको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई भी फ़ौरन रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्मूथली चलता चलेगा। लेकिन जिन लोगों का पासपोर्ट अभी अगले महीने तक एक्सपायर होने वाला है, यानी 10 दिसंबर 2025 तक ख़त्म हो रहा है, उनको चाहिए कि वो अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाएं। इस तरह वो किसी भी परेशानी या सफ़र में ना, ताकि उनको मसला ना हो। यूके होम ऑफिस के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में ना तकरीबन 3.8 मिलियन ब्रिटिश पासपोर्ट बना दिए गए हैं। मतलब बहुत सारे लोग नए पासपोर्ट ऑलरेडी ले चुके हैं। ये एक बड़ी तादाद है जो दिखाती है लोग वक्त पर अपडेट हो रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो तकरीबन तमाम एप्लीकेशन की गई हैं ना, उसमें 99.7% मुकम्मल हो चुकी है। मतलब लोग ज़्यादातर अपना पासपोर्ट वक्त पर ले चुके हैं और तकरीबन सब कुछ बड़ा स्मूथली चल रहा है। और जो बाकी एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग्स हैं वो आने वाले दिनों में ना मुकम्मल कर ली जाएंगी। मतलब आखिर तक सब कुछ ना काम ख़त्म हो जाएगा, कोई मसला नहीं रहेगा। यूके होम ऑफिस ने ये भी बताया है कि बस जो कोट ऑफ आर्म है ना, इसे तब्दील नहीं किया जाएगा, बल्कि एक नया और जदीद सिस्टम में ब्रिटिश पासपोर्ट में शामिल किया जाएगा। मतलब पुराना निशान अभी अपनी जगह पे रहेगा और साथ ही कुछ नए फीचर भी डाले जाएंगे जो पासपोर्ट को और मॉडर्न बनाएंगे। असल बात यह है कि ये नया सिस्टम सिर्फ खूबसूरत लोग नहीं बदल रहा, बल्कि इसका मकसद ये है कि जो जैली पासपोर्ट बनवा रहे हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उसको रोकना इनका मकसद है। मतलब ये होगा कि अब पासपोर्ट में ऐसे नए टैग और चेक लगाए जा रहे हैं जिनसे जो लोग जैली पासपोर्ट बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं, यहाँ रहने का हक उनको बिल्कुल नहीं होगा, वो आसानी से ना पकड़े जाएंगे। साथ ही बॉर्डर पर भी चेक तेज़ कर दिया जाएगा, ज़्यादा वो मौसर होगा ताकि सिक्योरिटी बेहतर हो और जो लोग कानूनी तरीके से इन्हें परेशानी थोड़ी जो है ना इनकी कम हो। जब भी इमिग्रेशन चेक होता है ना, तो लोग आम तौर पर कोई ना कोई शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं और सबसे आम वो ब्रिटिश पासपोर्ट होता है। मतलब कंट्रोल पॉइंट्स पर आपसे या आपके साथ सफ़र करने वालों से यही पूछा जाता है, अपना आईडी आप लोग चेक करवाएं या पासपोर्ट दिखाएं। सच ये है कि कुछ जैली या जो फ्रॉड करके पासपोर्ट बनवाते हैं वो तकरीबन ऐसे मिलते जुलते होते हैं कि सामने खड़े वाला पर्सन पहचान भी नहीं सकता। जो नए पासपोर्ट दिसंबर 2025 में आ रहे हैं उनमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही हैं। उसमें
कटिंग एज होलोग्राफी और बहुत सारे फीचर शामिल किए जा रहे हैं। मतलब ये ऐसे छुपे हुए सिक्योरिटी निशान होंगे जो जाली पासपोर्ट बनाने वाले हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं बना सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी दरअसल दुनिया की सबसे जदीद और यूके पहली बार अपने पासपोर्ट में ना इस्तेमाल करने जा रही हैं। मतलब ये है कि पासपोर्ट अब ना सिर्फ महफूज होगा बल्कि दुनिया के सबसे मॉडर्न पासपोर्ट में शामिल हो जाएगा। ब्रिटिश पासपोर्ट अब एक मुकम्मल तब्दीली के साथ गुजर रहा है, यानी उसमें बहुत बड़ी चेंजिंग की जा रही है। मतलब बस पुराना पासपोर्ट नहीं रहा, अब इसमें नए डिज़ाइन, जदीद टैग्स, नई सिक्योरिटी फीचर शामिल किए जा रहे हैं। ये चीज़ें दरअसल सालों से लोगों के ना इस्तेमाल में हैं। मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है जो अभी ईजाद हुई है, बल्कि काफ़ी अरसे से दुनिया में मौजूद भी है, काम भी कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ना ह्यूमन स्मगल्स और जो फ्रॉडिये लोग हैं, साजिश करने वाले लोग पुराने पासपोर्ट की शेल्स की कॉपी बनाकर ना लोगों को दे रहे थे, हुकूमत ने सोचा कि बस इतना बहुत हो चुका, बहुत हेरा फेरी कर ली, बस अब और नहीं चलेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हर साल हम पासपोर्ट में ना जदीद फीचर शामिल करेंगे ताकि जाली पासपोर्ट बनाना और इस्तेमाल करना ना और मुश्किल हो जाए। जो लोग 2025 के आखिर में अपना ब्रिटिश पासपोर्ट लेने वाले हैं ना, वो ये याद रखें, इन्हें अब दुनिया के सबसे जदीद और महफूज पासपोर्ट मिलने वाला है। मतलब बस अपने पासपोर्ट के साथ अपना ट्रैवल भी अच्छा होगा और आपका सेफ़ और स्टाइलिश होगा। जो पासपोर्ट इस साल 2025 के आखिर में बनाया जा रहा है ना, वो अब किंग चार्ल्स के नाम पे होगा। ज़ाहिरी तौर पर उनको बाहर का हिस्सा यानी डिज़ाइन, निशान और लुक इतना बदल जाएगा कि जब आप पुराने पासपोर्ट के साथ इसका मुकाबला करेंगे ना, इसके कराएंगे, तो फ़र्क आपको सामने महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपका पासपोर्ट टोटली बदल चुका है। और हुकूमत का ये भी कहना है कि जब हम किंग चार्ल्स का कोट ऑफ आर्म नए पासपोर्ट में शामिल करेंगे ना, तो आखिरकार इसने यूके पासपोर्ट की सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। हुकूमत यहाँ पे ये कह रही है कि जब हम किंग चार्ल्स वाला नया कोट फॉर्म लगाएंगे ना, तो इससे यूके पासपोर्ट की इज़्ज़त और वक़ार और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसमें जो नए फीचर डाले जा रहे हैं ना, उनकी वजह से ब्रिटिश पासपोर्ट की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। अब दुनिया भर में ये बात साफ ज़ाहिर हो गई है कि यूके पासपोर्ट का नया वर्जन बाकी सब पुराने वर्जन से ना बिल्कुल अलग और ख़ास होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस तब्दीली के साथ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो है ना ज़रूर फैली है। सब ब्रिटिश शहरियों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जिनके पास अभी पुराने पासपोर्ट हैं, उनके म्यार अभी बाकी हैं, चाहे वो 3 साल है, 5 साल हैं या 8 साल हैं, वो बिल्कुल नॉर्मली उन्हें आप इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन जिन लोगों के पासपोर्ट की म्यार अभी ख़त्म होने वाली है, वो ये बात ज़हन में रखें कि फ़ौरन नए पासपोर्ट को रीन्यू करवाएं, अप्लाई करें, क्योंकि अब जो नया पासपोर्ट आ रहा है वो पिछले पासपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगर आपके पास वो पासपोर्ट है जो मलका एलिज़ाबेथ के नाम पर है, वो नया पासपोर्ट देखकर आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये मुकम्मल तौर पर एक नए दौर शुरू हो रहा है। अब पासपोर्ट में नए फीचर आ गए हैं, तो उम्मीद है जब नया ब्रिटिश पासपोर्ट मार्केट में आएगा ना, लोग इंसानी स्मगलिंग करते हैं, जाली पासपोर्ट बनाकर मासूम लोगों से पैसे लेते हैं, इन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मतलब पूरा नेटवर्क कमज़ोर हो जाएगा, लोग अपने पैसे सफ़र महफूज रख सकेंगे और वो फ्रॉडिये जो फ्रॉड करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सादा अल्फाज में यही है कि नया पासपोर्ट से सारा जो भी माफिया है ना, वो मुश्किल में पड़ने वाला है और आम लोगों को नुकसान जो है ना वो कम होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।